हेलो दोस्तों, मैं सुनाने जा रही हूँ हकीकत को बयां करती हुई कहानी माई डेविल हस्बैंड सीज़न 2। अभिमन्यु ने हौले से अधीरा के कंधे पर हाथ रखते हुए हल्की सी स्माइल के साथ कहा, तुम ठीक तो हो ना अधीरा? तुम्हें अधम को यहाँ देखकर खुशी नहीं हुई क्या? अधीरा ने अधम के बालों को सहलाते हुए कहा, आप ये कैसी बातें कर रहे हो अबीर जी? अधम को देखकर बेहद खुश हैं। हमें अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि हमारा बेटा हमारी आंखों के सामने है। अधम ने अधीरा को तिरछी नज़रों से देखकर अभिमन्यु की तरफ इशारा किया कि उसे उसके रूम में जाना है। हमें काजल माँ के पास जाना है। ये सब सुनने में आसान था, लेकिन हकीकत उतनी ही दर्द भरी थी। अधीरा की आंखें बड़ी हो गईं। तड़ाक से बोली, ये काजल कौन है वीर जी? अभिमन्यु ने सख्त नज़रों से अधीरा की ओर देखकर कहा, तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लगता है अधीरा? सच में अधम की इस हालत की जिम्मेदार तुम ही हो? अधीरा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आप ये क्या बोल रहे हो अबीर जी? उसने अपने हाथ पीछे की ओर खींच लिए और दीवार की तरफ मुंह फेर कर खड़ी हो गई, जैसे वो कुछ जानती ही नहीं हो, जैसे उससे कुछ पता ही नहीं हो। असली खेल तो अब शुरू हुआ था। सब अपनी अपनी चाल में कामयाब होते जा रहे थे। एक तरफ अर्नब रायजादा तो दूसरी तरफ क्यारा गोइंका, वहीं रुद्र प्रताप तो तनीषा गोइंका और सौम्या। अधीरा मासूमियत भरी नज़रों से अभिमन्यु को देखकर बोली, आप भी जानते हैं अभी जी, हमने आज तक किसी को हर्ट तक नहीं किया, और आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि हम अपने बच्चे को कभी हानि पहुंचा सकते हैं, सिवाय किसी और के? बस टुकुर टुकुर अधीरा की बातों को सुन रहा था। वो खुद में जानता था कि अधीरा ऐसा कभी नहीं करेगी, लेकिन उस वक्त अदम ने अधीरा की ओर इशारा किया कि उसे मॉम के पास जाना है, और अधीरा को धक्का दे दिया। हालांकि हुआ भी ऐसा ही था, लेकिन उस वक्त ज़मीन और आसमान जैसा फ़र्क था। अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, फिर भी अधीरा को सब कुछ पहले जैसा लग रहा था। अधीरा कुछ बोलती उससे पहले ही अदम ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने रूम की तरफ जाने की जिद करने लगा। इधर काजल घर को देखकर बहक चुकी थी। एक तो उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी, तो दूसरा वो गरीबों वाली ज़िंदगी से जीकर तंग आ चुकी थी। अब वो कैसे भी करके पैसा कमाना चाहती थी। अभिमन्यु अदम को उसके रूम में लेकर गया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो सोचा भी नहीं था कि उसका घर इतना खूबसूरत होगा। वो काजल को अपनी माँ समझता था, इसलिए उसने अधीरा की तरफ देखा नहीं। लेकिन अधीरा अदम को देखकर सहम सी गई थी। उसे वही कयामत वाली रात याद आ गई थी, जिसे उसने 5 साल पीछे छोड़ा था। अभिमन्यु ने अदम को बिस्तर पर लेटाया, क्योंकि अदम अभी चल फिर नहीं सकता था, लेकिन बोलने लगा था। काजल भी अदम को अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी, लेकिन वो अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे इकट्ठा करना चाहती थी, जो कि ईमानदारी की दुनिया में उसे दिखाई नहीं दे रहे थे। अभिमन्यु ने अदम को बिस्तर पर लेटाया ही था कि काजल पीछे से आकर अभिमन्यु के करीब आकर खड़ी हुई। जैसे ही अभिमन्यु पीछे मुड़ा, दोनों एक दूसरे में उलझकर टकरा गए और ज़मीन पर धड़ाम से गिरे। अभिमन्यु ज़मीन पर था, काजल उसके करीब थी और अपनी बड़ी बड़ी आँखों से अभिमन्यु को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। एक पल के लिए अभिमन्यु उसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आँखों में डूब सा गया, लेकिन अदम की हंसी ने उसे होश में ला दिया। अभिमन्यु ने सख्त नज़रों से काजल को देखकर कहा, ओह सॉरी, तुम ठीक तो हो ना? काजल ने अपनी नज़रें शर्माते हुए नीचे झुकाकर हाँ में जवाब दिया, और फिर जल्दी से उठकर खुद को संभालते हुए दूर खड़ी हो गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अधम ने काजल की ओर देखते हुए कहा, आप वहाँ क्यों खड़ी हो? मॉम, आप हमारे पास आकर बैठो ना, हमारे पैरों में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। काजल ने हल्की सी स्माइल दी और अधम के करीब आकर बैठ गई। क्या हुआ हमारे बेबी को? इधर कीजिए। आज हमने आपकी मालिश नहीं की, इसलिए आपको पैरों में दर्द हो रहा है। शायद उसी
पल काजल ने अधम की दवाइयों का बॉक्स खोला और क्रीम तेल निकालकर टेबल पर रखने लगी। अभिमन्यु ये सब देखकर बेहद खुश था कि काजल उसके बेटे का ध्यान एक माँ की तरह रख रही है, बल्कि एक माँ से भी ज़्यादा। इतने सालों से न जाने क्यों अभिमन्यु के दिल में काजल के लिए फीलिंग्स जाग उठी थी, जो कि सरासर गलत थी। लेकिन कहते हैं ना, जो इंसान लालची होता है, जहाँ सुख की अनुभूति होती है उधर ही दौड़ने लगता है। आज अभिमन्यु के साथ भी वही हो रहा था। काजल और अधम के आने से व्हाइट हाउस चहक सा उठा था, लेकिन अधीरा की ज़िंदगी में फिर से नया तूफान आने वाला था, जिससे अधीरा दूर दूर तक अनजान थी। अभिमन्यु फिर से अधीरा के लिए डेविल हस्बैंड के रूप में आने वाला था। वहीं दूसरे कमरे में अधीरा बड़े दिनों के बाद अभिमन्यु के व्यवहार से खुश थी कि अच्छा है, इतने सालों के बाद ही सही, लेकिन अभिमन्यु ने उससे प्यार से एक शब्द तो पूछा। एक तरफ अधीरा अपने प्यार में डूबी हुई थी, दूसरी तरफ काजल अभिमन्यु को अपना बनाने की कोशिश की शुरुआत कर चुकी थी। अधम के जरिए उसे अपना बनाना चाहती थी। अधीरा अपने बिखरे पड़े कमरे को ठीक करते हुए कांता से बोली, देखो कांता, हमें अधम का खास ख्याल रखना होगा। भले ही अभी ने उसके लिए नर्स काजल को रखा है, लेकिन हम कोई भी लापरवाही नहीं कर सकते, और अधम जब तक चल फिर नहीं सकता तब तक हमें उस पर और भी ज़्यादा ध्यान देना होगा। अधीरा कांता को समझा ही रही थी कि उसकी आंखें छलक पड़ी। कांता ने धीमी आवाज़ में पूछा, क्या हुआ मैम साहब, आप परेशान लग रही हैं? अधीरा ने गहरी सांस लेते हुए कांता की ओर देखा। हाँ, इतना सब कुछ जो हुआ है तो परेशान होना स्वाभाविक है, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा कांता, क्योंकि माता रानी सब ठीक कर देंगी। अधीरा अपने बिखरे कमरे को ठीक करके अधम के कमरे की तरफ जाने लगी। तभी सामने से काजल आकर अधीरा से टकराई। क्या अधीरा काजल को पहचान पाएगी? क्या होगा? काजल एक साथ देखेगी अभिमन्यु और काजल को, तो कैसे बहाना बनाएगा अभिमन्यु? जानने के लिए सुनते रहिए अगले पार्ट में। ये पार्ट कैसा लगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।